Hello students, welcome to the English class. I hope you all are fine at your places. Students, today I am going to discuss with you chapter 10 verbs. Students, I hope you are aware about verbs, that what is verb. Okay, I tell you again, we will discuss again. The verbs that show the main action in a sentence are called main verbs. वर्ब्स क्या होती हैं जो सेंटेंस में मेन एक्शन जो हो रहा है उसको शो करती हैं, उन्हें हम कहते हैं मेन वर्ब्स. एंड द वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब्स टू कंप्लीट द मीनिंग, और ऐसे वर्ब्स जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं सेंटेंस में मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, एंड शो द टेंस ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. और जो सेंटेंस का वो किस टेंस में है उसे शो करती है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है, जो वो टेंस को शो करती हैं उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द एग्जांपल्स. फ्रॉम द एग्जांपल इट विल बी क्लियर टू यू. फर्स्ट एग्जांपल इज़ यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स. अब हमने इसमें मस्ट को सर्कल किया है और ओबे को अंडरलाइन. नेक्स्ट, शी मे कम टुमारो. कम अंडरलाइन, में सर्कल. थर्ड एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक अ लिटिल हिंदी. स्पीक अंडरलाइन, कैन सर्कल. फोर्थ एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग इन द पार्क. प्लेइंग को हमने अंडरलाइन किया है और वर्ब को सर्कल किया है. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हमने जो मेन वर्ब है उनको हमने अंडरलाइन किया है और जो हेल्पिंग वर्ब है उनको हमने सर्कल किया है. आफ्टर दैट द सर्कल्ड वर्ड्स एंड द अंडरलाइन वर्ड्स आर वर्ब्स. ये दोनों क्या हैं जो हमने सर्कल किए हैं और अंडरलाइन किए हैं, ये दोनों ही वर्ब्स हैं. बट द सर्कल्ड वर्ड्स आर हेल्पिंग द अंडरलाइन वर्ड्स टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. लेकिन जो सर्कल्ड वर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अंडरलाइन वर्ड्स की हेल्प कर रहे हैं सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. देखो इसमें लिखा है दे वर प्लेइंग इन द पार्क. मेन वर्ब क्या है इसमें, प्ले मतलब कि खेलना, और इसको कंप्लीट कौन सा हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट करा है कि दे वर मतलब कि वो पार्क में खेल रहे थे. तो टेंस कौन सा शो हो रहा है, पास्ट टेंस. तो ये जो वर है इसकी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने में जो मेन वर्ब है उसकी हेल्प कर रहा है. द सर्कल्ड वर्ड्स आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड द अंडरलाइन वर्ड्स आर द मेन वर्ब्स. जो सर्कल्ड वर्ड्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब है और जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो क्या है, मेन वर्ब. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी वार्म अप एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द वंस गिवन इन द ब्रैकेट्स. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और हर एक ब्लैंक के बाद आपको ब्रैकेट्स में 2 ऑप्शंस दी हुई है वर्ब की. तो जो करेक्ट वर्ब है आपको वो चूज़ करके और ब्लैंक में फिल करना है. ओके, फर्स्ट वी विल रीड द होल पैराग्राफ. आफ्टर दैट वी विल चूज़ द करेक्ट वर्ब. सुभद्रा डैश टू स्कूल एवरी डे. शी डैश अ बाइसिकल विच शी डैश to school. Subhadra dash a very punctual girl and reaches school on time every day. Her teachers dash Subhadra come rain or shine. She always reaches school on time. It was almost as if she dash a magic bicycle. स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ब्लैंक में आपके बाद आपको वर्ब्स दिए हुए हैं. सुभद्रा डैश गोज़ और इज़ गोइंग टू स्कूल एवरी डे. अब यहाँ पर एवरी डे की बात हो रही है, मतलब कि ये रूटीन वर्क है. तो हम यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट का सिंपल टेंस. तो यहाँ पर क्या आएगा, गोज़. सुभद्रा गोज़ टू स्कूल एवरी डे. अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, फर्स्ट फॉर्म. सॉरी, यहाँ पर जो शी के साथ क्या आएगा, हैज़. शी हैज़ अ बाइसिकल विच शी राइड और राइड्स क्या आएगा, राइड्स टू स्कूल. सुभद्रा
इज़ और वॉज, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़। सुभद्रा इज़ अ वेरी पंक्चुअल गर्ल एंड रीचेज स्कूल ऑन टाइम एवरी डे। हर टीचर्स प्रेज और प्रेज्ड, प्रेजेंट टेंस है तो क्या आएगा, प्रेज। हर टीचर्स प्रेज सुभद्रा। कम रेन और शाइन, she always reaches school on time. It was almost as if she has or had, has क्योंकि present tense है, if she has a magic bicycle. Okay students, it is clear to you that how we will choose the correct verb. Okay students, now you have to revise this exercise again, and also you have to revise that how can we choose the main verb and helping verb in the sentence. Okay students, thank you, bye bye, take care.